एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर बढ़ा अब सस्पेंस। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर बढ़ा सस्पेंस। बदल सकता है एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला। एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले में हो सकता है बदलाव। मांझी उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट बढ़ाने की चर्चाएं चल रही हैं। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि बदल सकता है एनडीए का सीट शेयरिंग फार्मूला। एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूले में हो सकता है बदलाव। मांझी उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट बढ़ाने पर चर्चा चल रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, देखिए एक बड़ा यहां पर सस्पेंस सामने निकल कर आया है। अब यह जानकारी मिल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की सीट में बढ़ोतरी की जा सकती है, एक सीट बढ़ाई जा सकती है। आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिहार का चुनावी मुकाबला और जिस तरीके से इस मुकाबले में खींचतान चल रही है सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर, जो एनडीए का प्रस्तावित फार्मूला सामने आया, उसमें 101 सीटों पर जेडीयू, 101 सीटों पर बीजेपी, 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी और इसके अलावा मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 6-6 सीटें दी गई। माना यह गया कि लोकसभा सीट शेयरिंग के फार्मूले पर ये बंटवारा हुआ है और ऐसे में इस बंटवारे के बाद जब ये सोशल मीडिया पर भी चिराग पासवान की ओर से, अन्य नेताओं की ओर से सीट शेयरिंग का फार्मूला सार्वजनिक किया गया था, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर नाराजगी जताई थी, पीड़ा जाहिर की थी। इसके अलावा मांझी भी नाखुश थे और इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो एक मैसेज देने में जुटे हुए थे कि वो एनडीए के साथ रहेंगे लेकिन अपनी बात उठाते रहेंगे। और पर्दे के पीछे से दबाव बनाने की रणनीति थी, वो चल रही थी। और इसीलिए बीते कल जो पटना में एनडीए की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, इसका जिक्र यहाँ पर सामने आया। 4 बजे बैठक बुलाई गई थी और इसके बाद इसका औपचारिक सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आता, लेकिन नाराजगी के चलते और उपेंद्र कुशवाहा ने जो एक के बाद एक ट्वीट किए, उसके चलते बताया जा रहा है कि ये जो यहाँ पर सीट फार्मूले का पेच फंसा। इसको लेकर अब जो ताजा फार्मूला यहाँ पर चर्चाओं में है बिहार की राजनीति में, वो इस बात को लेकर है कि बीजेपी बड़ा दिल दिखाते हुए एक सीट अपनी कम करेगी, यानी वो 100 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा जो एक सीट है वो जो बीजेपी के खाते से कम होगी उसको मांझी को दिया जाएगा। इसके अलावा जो सीटें कम होगी चिराग पासवान की, वो 29 सीटें जो उनके प्रस्तावित फार्मूले से अब तक मिली है, वो सीटें कम होगी। 28 सीटों पर वो चुनाव लड़ सकते हैं और एक सीट दी जाएगी उपेंद्र कुशवाहा को, तो 7-7 सीटें बढ़ जाएंगी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। इसके अलावा जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो सबसे बड़े घटक दल के तौर पर 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं अब तक निकल कर आ रही हैं। अगर यहाँ पर देखें तो सीट शेयरिंग के इस फार्मूले को लेकर लगातार चर्चाएं नहीं है और अब ये जानकारी मिल रही है कि इसको लेकर चूंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, दोनों चरणों के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। पहले चरण के लिए 17 तारीख तक यहाँ पर नामांकन होना है, दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। 6 और 11 नवंबर का जो मतदान है वो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण रहेगा और इसी के साथ इससे पहले जो खींचतान है, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला, उसमें बदलाव की अटकलें लगाई जा रही हैं, चर्चाएं हैं। और इसको लेकर चूंकि औपचारिक ऐलान अभी तक लटका हुआ है, इसलिए माना जा रहा है बीजेपी की जो लिस्ट संभावित थी वो कल वो नहीं जारी की जा सकी। और ऐसे में जब तक ये फार्मूला सीट शेयरिंग का सामने नहीं आएगा, तब तक ये सस्पेंस बना रहेगा। लिहाजा आज का दिन महत्वपूर्ण है और आजकल में कभी भी सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर औपचारिक विराम देते हुए पार्टी नजर आएगी, यानी जो घटक दल हैं एनडीए के। और इसी के साथ निगाहें जो बनी हुई हैं वो महागठबंधन की ओर भी बनी हुई हैं, क्योंकि इधर से उधर जाने की गुंजाइश कम करने के लिए ही सीट शेयरिंग के फार्मूले को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। सत्य प्रदीप जी, क्या आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि चिराग पासवान से एक सीट इधर उपेंद्र कुशवाहा या फिर बीजेपी एक सीट देगी यहाँ पर मांझी को, तो क्या चिराग पासवान मानेंगे? क्योंकि वो तो 40 सीटों पर दावा कर रहे थे, तब उनको 29 सीटें मिली। देखिए, समझौता तो करना ही पड़ेगा क्योंकि घटक दलों को एकजुट रहना है और अगर ये सहमति नहीं बनती है
तभी। और इसीलिए जब बीजेपी एक बड़ा दिल दिखाएगी, ये मैसेज देगी कि वो एक सीट कम करने के लिए तैयार है, तब निश्चित तौर पर चिराग पासवान भी मान जाएंगे, क्योंकि विधान परिषद के लिए भी एडजस्ट किया जाना है और केंद्र में वो सरकार में शामिल हैं। तो ऐसे में ये बड़ा दिल दिखाना होगा, किसी न किसी दल को समझौता करना पड़ेगा। दूसरा स्थानीय दल, बड़ा दल होने के नाते नीतीश कुमार की भी नाराजगी की खबरें आई थी कि उनको सीटें कम मिली हैं, या इसको लेकर जो सीट बंटवारे में फार्मूला होगा उसको लेकर क्या तस्वीर होगी, इसको लेकर भी ये करीबी उनके नजदीकी जानकारी दे रहे थे कि वो उन्होंने इस पर बात रखी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब एक परिस्थितियों को भांपते हुए ये निर्णय वो ले सकते हैं, इस तरह के सूत्र दावा कर रही हैं। अंतिम निर्णय क्या होगा, जब तक ये फैसला नहीं हो पाता सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि सस्पेंस बना हुआ है, जब तक ये तस्वीर साफ नहीं होगी तब तक ये कयास लगाए जाते रहेंगे, क्योंकि अभी तक औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। और ऐसे में जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार और जो अपना टिकट फाइनल मानकर चल रहे थे, वो निश्चित तौर पर अभी तक असमंजस में है। जो जब तक पार्टी सिंबल प्रदान नहीं करेगी तब तक वो अपना नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। और बीजेपी की लिस्ट भी इसीलिए होल्ड पर है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जिस तरीके से अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, तो निश्चित तौर पर चीजें हैं जो अभी साफ होने में वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है। क्योंकि कुछ बदलाव, मामूली बदलाव जो ये बताए जा रहे हैं, एक एक सीट बढ़ोतरी की जो चर्चाएं हैं, ये निश्चित तौर पर पटना से निकलकर खबरें आ रही हैं और निश्चित तौर पर चौंकाने वाली हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग का फार्मूला कहीं ना कहीं काफी सोच विचार कर होता है। लेकिन जिस तरीके से नाराजगी की खबरें आई, इसके बाद इस फार्मूले में थोड़ा बदलाव संभव नजर आ रहा है। प्रदीप जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।